दोस्तों, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी भी दिन किसी भी देश को अपनी खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सकता है। एक ऐसा देश जहां पर एक बार 10 दिन में 5 प्रेसिडेंट बदल दिए गए। एक ऐसी कंट्री जहां पर स्पेनिश भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। जी हाँ, स्पेन से भी ज्यादा। दोस्तों, दुनिया का सबसे फेमस डांस भी इसी कंट्री की देन है। इसके अलावा सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी भी इसी देश से आए हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये देश है अर्जेंटीना, जो अमेरिका के दक्षिण में बसा 8वां बड़ा देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम नामक शब्द से बना है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सिल्वर। इस देश के अर्जेंटीना नाम रखे जाने के पीछे का कारण यह है कि पुराने यूरोपियन लोग यह मानते थे कि अर्जेंटीना में सिल्वर काफी अधिक मात्रा में मिलता है। इस देश के दक्षिण पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलीविया, पराग्वे और पूर्व उत्तर में ब्राजील, उरुग्वे देश आते हैं। यह सारे ही इसकी सीमाओं को टच करते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में आधिकारिक रूप से स्पेनिश भाषा बोली जाती है और यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म रोमन कैथोलिक है, जो 4 करोड़ 56 लाख की आबादी में 80% की जनसंख्या फॉलो करती है। पॉप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पॉप अर्जेंटीना से ही आते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी बुएनोस आयर्स है, जो बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। लाखों पर्यटक इस शहर को पूरे यूरोप से देखने आते हैं। दोस्तों, ये वही देश है जहां मानव सभ्यता के होने का प्रमाण पुराने काल से ही मिलता आया है। यहाँ की प्राचीन गुफाओं में बनाए गए चित्र इसी ओर इशारा करते हैं कि 9370 साल पहले अर्जेंटीना में बने ये चित्र मानव सभ्यता के सबूत है। 97% लोग यहाँ यूरोपीय मूल के रहते हैं, 1.5% लोग अमेरिकन इंडियन और 0.2% लोग एशियाई देशों के हैं। दोस्तों, यह देश कई वर्षों तक स्पेन का गुलाम रहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्पेन के खिलाफ 1810 में अपनी आजादी के लिए आवाज उठाना शुरू करी थी और परिणाम स्वरूप 9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना स्पेन से आजाद हो गया। स्पेनिश साम्राज्य द्वारा अर्जेंटीना को गुलाम बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण था कि पेरू और बोलीविया में खोजी गई सोने और चांदी की खदानें। इसी सोने चांदी को अपना बनाने के लिए स्पेन ने 1776 में अर्जेंटीना को अपना गुलाम बना लिया था। आजादी मिलने के बाद अर्जेंटीना ने अपनी सरकार की स्थापना करी और आज यहाँ एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ एक विधायिका भी है, जिसमें कांग्रेस, सेनेट और चैम्बर ऑफ डिप्टी आते हैं। साल 1983 में अर्जेंटीना में डेमोक्रेटिक सरकार बनी और 1889 में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कार्लोस मेनन चुने गए। साल 2001 में इस देश में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसमें एक ही साल में 5 राष्ट्रपति बदल दिए गए। वर्ल्ड में सबसे पहले फिंगरप्रिंट की मदद से क्रिमिनल को पकड़ने की शुरुआत इसी देश से की गई थी। यहाँ का नेशनल गेम पाटो है, जिसमें प्लेयर घोड़े पर बैठकर बॉल का पीछा करते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे पॉपुलर गेम सॉकर है। दोस्तों, इस देश में एक शहर है उसिया, जिसे दुनिया का दूर का शहर माना जाता है, जो दक्षिण में आता है। सॉकर के सुपरस्टार न्यूनेल मेसी अर्जेंटीना के रसोइया शहर के हैं और ये इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि यहाँ पैदा होने वाले हर 10 में से 7 बच्चों का नाम माता पिता मेसी ही रखने लगे, जिसके बाद सरकार ने यहाँ पर बच्चों का नाम मेसी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, साल 1997 में अर्जेंटीना ने एक गर्भवती महिला को अंटार्कटिक भेज दिया था, ताकि वहां की सरकार अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमा सके और इस बात का दावा कर सके कि उसके देश के नागरिक का जन्म अंटार्कटिका में हुआ। यहाँ पे चलने वाली करेंसी अर्जेंटाइन पीसो कहलाती है, जो भारत के 0.78 पैसे के बराबर है। दोस्तों, यह देश अपनी शराब के लिए भी वर्ल्ड फेमस है, इसीलिए साल 2004 में इस देश ने 1,59,000 लीटर शराब का उत्पादन किया था। दोस्तों, अर्जेंटीना पहला वो देश है जिसने बच्चे के 2 पिता होने को मान्यता दी थी। साल 2012 में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके जन्म प्रमाण पत्र पर 2 पिता का नाम दर्ज था। ये ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, मतलब कोई महिला अपने बच्चे के 2 पिता खुद ही बताती है। दोस्तों, अर्जेंटीना की महिलाएं यूरोप की महिलाओं से अधिक लंबी होती हैं, जिन्हें सर्दियों में बीचेस पर घूमना, धूप सेकना बेहद ही पसंद होता है। साथ ही ये महिलाएं काफी खुले विचारों के साथ अपना जीवन बिताती हैं। इस देश में देह व्यापार
कानूनी रूप से मान्य है। तो दोस्तों, अगर आपको अर्जेंटीना का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।